नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस अध्याय में हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, हमारे संविधान में नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक मूल्यों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से प्रमुख है न्याय। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि नागरिकों के बीच जाति, लिंग या फिर धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में सभी को समान अवसर प्राप्त हैं और सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। और आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि उत्पादन के साधन या फिर रोजी रोटी के लिए सबको समान अवसर प्राप्त हों, धन संपदा का किसी विशेष हाथों में केंद्रीकरण न हो। समाज में सरकारी नौकरी के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का भी प्रावधान है। इसके अलावा राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि समाज में नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त हों, चाहे वे नागरिक अधिकार हों या फिर राजनीतिक अधिकार हों, और सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। और यह वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित होगा। बच्चों, अगला महत्वपूर्ण मूल्य है स्वतंत्रता। हमारे देश में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी भाषण दे सकता है, किसी के समक्ष भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अलावा भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है, अर्थात लोग अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। वे अपने इष्ट की प्रार्थना स्वैच्छिक विधि से कर सकते हैं। साथ ही हमारे देश में कहीं भी आने जाने और व्यापार करने की सभी को स्वतंत्रता है। संविधान का एक महत्वपूर्ण मूल्य है समानता। व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सभी नागरिक केवल अपनी क्षमता, अपने गुण तथा अपनी प्रतिभा के अनुसार ही किसी भी पद को प्राप्त करने के योग्य बनना चाहिए। अगर उसमें योग्यता है और वह किसी काम करने के लायक है तो ही उसे कोई पद प्राप्त होना चाहिए। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी लोग समान रूप से आ जा सकते हैं। संविधान के इस सिद्धांत के अनुसार छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। दोस्तों, समाज में न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता तभी फलीभूत होगी जब भारतीयों में बंधुता की भावना उत्पन्न होगी। समाज में आर्थिक तथा सामाजिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो निर्देश बनाए गए हैं या जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य भी भाईचारे को बढ़ावा देना है। समाज में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या फिर गरीब हो। सभी को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो हम यह आशा करते हैं कि हम समाज में व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखें तथा उसे बढ़ावा दें। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। यही कारण रहा कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा समानता अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने की बात कही गई। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। व्यक्ति की गरिमा को या फिर उसके आत्मसम्मान को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित हो। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 51 क में सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करेंगे। सभी भेदभावों को भुलाकर
अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। तो बच्चों, हम कह सकते हैं भारतीय संविधान में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता की अभिवृद्धि की भावना से ओतप्रोत हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारतीय संविधान के मूल्यों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की चर्चा की। आशा करते हैं आपने इस पाठ को अच्छे से समझा और भारतीय संविधान के इन मूल्यों के बारे में जाना। धन्यवाद।